future of the Indian semiconductor industry is bright. We are very much honored to stand with you and to embark together with you on this journey with India. The world is ready to build a semiconductor future with India. वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो क्या आपको पता है कि इंडिया अपनी 95% चिप्स की डिमांड इंपोर्ट से पूरी करता है, जिसमें से अराउंड 30% अकेला चाइना सप्लाई करता है। और 2025 में इंडिया की ये चिप्स की डिमांड 36% से इंक्रीज हुई थी, विच वाज अबाउट $24 बिलियन। और मार्केट में इतना बड़ा गैप देखते हुए और चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ISM स्कीम या इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, जिसमें फॉरेन कंपनीज को इंडिया में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जैसे प्लांट के सेटअप का अप टू 50% का खर्चा गवर्नमेंट भी उठाएगी एंड अराउंड $10 बिलियन के फंड्स भी अनाउंस किए थे। और तब से लेकर आज तक टोटल 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ का फोकस OSATs पर है, जिनका मोस्टली काम चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग का है। बट बैकएंड के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम ग्लोबल सेमीकंडक्टर चेन को डोमिनेट कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि एक सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनती है। मेनली एक चिप बनाने में ये 5 तरह की कंपनी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से पहली है डिज़ाइन कंपनी, जो कि चिप डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे केडेंक एंड सिनॉप्सिस। और इस सेक्टर को मेजरली US डोमिनेट करता है विद अराउंड 70% मार्केट शेयर। अगली है डिज़ाइन कंपनी, जैसे आर्म लिमिटेड, जिनका काम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके चिप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने का और अपने डिज़ाइन को लाइसेंस करके ये फेबलेस कंपनीज को सेल करती हैं और रॉयल्टी कमाती हैं। और फेबलेस कंपनीज में आती हैं एनवीडिया, क्वालकॉम, एप्पल और AMD जैसी कंपनीज, जो कि इन चिप आर्किटेक्चर्स में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करा के इनकी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करती हैं फाउंड्रीज को, जहाँ एक्चुअली में ये चिप्स बनती है। और इसमें आती है ताइवान की TSMC और साउथ कोरिया की सैमसंग। बट इस सेक्टर को मेजरली TSMC लीड करता है, क्योंकि वर्ल्ड की 60% से ज़्यादा की चिप्स यही मैन्युफैक्चर होती हैं। और लास्ट में आती हैं OSATs, जिनका काम इन चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग का होता है। और इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं वो सभी इसी सेक्टर के हैं, जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जेनरिक OSATs के हैं, बट हमें ज़्यादातर स्पेशलाइज OSATs की ज़रूरत है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि एक चिप बनाने में कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। अब इन सब के काम को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि मैं इंटेल हूँ और मुझे i9 चिप्स बनवानी है, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट लेके जाता हूँ आर्म के पास, और वो मुझे एक चिप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके दे देता है, जिसमें मेरी कोई और रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो उसके हिसाब से मैं चेंजेस करवाता हूँ। और वो फाइनल डिज़ाइन लेके मैं जाता हूँ TSMC के पास और उन्हें कहता हूँ मुझे ये चिप डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करके दे दो, एंड TSMC सेज ओके। तो ये चिप बनाने के लिए सबसे पहले TSMC को एक प्योर सिलिकॉन वेफर की ज़रूरत है, और वेफर भी वो यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करेंगे। जैसे अगर मेरी चिप्स की डिमांड कम है तो वो 200 mm का वेफर यूज़ करेंगे, बट अगर मेरी डिमांड ज़्यादा है तो वो 300 mm का वेफर यूज़ करेगा। अब वेफर चूज़ करने के बाद इस पर लेयर बाय लेयर सर्किट्स बनाए जाते हैं, जिसका डिज़ाइन सेम वैसा ही हो जैसा मैंने इंटेल ने कहा था। उसके लिए वो इन वेफर्स को फोटोलिथोग्राफी मशीन्स में डालते हैं, जहाँ पर इन पर फोटो रेजिस्ट केमिकल लगता है और UV लाइट की हेल्प से इन पे सर्किट प्रिंट्स होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ग्लोबली जितनी भी फाउंड्रीज में फोटोलिथोग्राफी मशीन्स होती हैं वो वर्ल्ड की सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, और वो है नीदरलैंड की ASML, जो कि अगर ना हो तो हम ये एडवांस 3 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर्स की चिप्स देखते हैं वो शायद ना होती। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। सर्किट का डिज़ाइन प्रिंट करने के बाद इन वेफर्स पर एचिंग और मेटलाइजेशन जैसे प्रोसीजर होते हैं, जिसमें इन सर्किट्स में कॉपर फिल करते हैं और पॉलिश करके इन्हें डाई में कट करते हैं। अब इनमें से जो डाई सबसे अच्छी बनी होगी वो टॉप ऑफ द एंड i9 चिप्स बनाने में यूज होगी, और जो थोड़ी खराब डिज़ाइन हुई होगी उससे i7 और i5 जैसी चिप्स बनती हैं, जिसका पता OSATs में पता चलता है, जहाँ इन डाइस की पैकेजिंग और टेस्टिंग होती हैं। तो इस पूरे साइकिल में इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं वो सभी OSATs के हैं, बट मोस्टली इसमें जेनरिक OSATs हैं। बट हमें स्पेशल OSATs की ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक माइक्रॉन टेक्नोलॉजी एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ATMP। देखो, अगर कंट्री में 2 से 3 जेनरिक OSATs हैं तो उससे पूरी कंट्री की डिमांड पूरी हो सकती है, और अगर ये ज़्यादा हुई तो फ्यूचर में इनमें प्राइस वॉर जैसी सिचुएशन आ सकती है, और मार्जिन पहले इन जेनरिक वालों को काफ़ी कम होते हैं। और ग्लोबल लेवल पर चाइना जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इस सेक्टर को डोमिनेट करती है, तो इन जेनरिक वालों पर ज़्यादा फोकस करने की जगह हमें स्पेशलाइज वालों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले केमिकल्स, मटेरियल्स और टूल्स जैसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि कोविड के टाइम पर चिप शॉर्टेज सिलिकॉन की वजह से नहीं हुई थी, वो ये फोटो रेजिस्ट केमिकल्स और हाई प्योरिटी गैसेस इनकी शॉर्टेज की वजह से हुई थी। सो गवर्नमेंट को ज़्यादा इन बड़े बड़े ओसैट्स के प्रोजेक्ट्स को ना अप्रूव करके ये इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले केमिकल और गैसेस के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपनी कंट्री में ऐसी कंपनीज हैं जो कि ये काम कर सकती हैं, बस उन्हें कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि वो सेमीकंडक्टर ग्रेड के केमिकल्स और गैसेस बना सकें। और जो कंपनीज नहीं है उनके लिए बाहर की कंट्रीज के साथ जॉइंट वेंचर किया जा सकता है ताकि वो डिमांड भी पूरी हो सके। सो एट लास्ट पूरी वीडियो को कंक्लूड करते हुए कहूँ तो एआई का तो पता नहीं, बट 2030 तक सेमीकंडक्टर मार्केट में डेफिनेटली इंडिया एक एज ले सकता है, जो कि आईएसएम का गोल भी है। बट उसके लिए इंडिया को जेनरिक ओसैट्स को लिमिटेड कर स्पेशलाइज वालों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इस इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले केमिकल्स, मटेरियल्स और टूल्स जैसी चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम हर एरिया से इस ग्रोइंग मार्केट में एक अच्छा खासा शेयर ले सकें। और फिलहाल अभी तो इंडिया मैच्योर नोड्स वाली चिप्स पर ध्यान दे रहा है, जो कि एक गुड स्टार्ट है। एंड आई होप कि फ्यूचर में हम एडवांस नोड जिसमें 3 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर्स की चिप्स बनती हैं वो भी मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। बाकी हम फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म करते हैं वो तो हमारी आज की एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। सो यही सब थॉट्स थे मेरे इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, और हमें किन चीज़ों पर और फोकस करने की ज़रूरत है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।